ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है कि जो इमेज मैंने या जो भी फाइल मैंने अपने फोल्डर में यहाँ पर अपलोड करवाई है, मुझे उसको क्या करना है, उस फाइल को या इमेज को लेकर जाना है अपने डेटाबेस में। ठीक है, और कोड फर्स्ट अप्रोच का मुझे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कम परफॉर्म करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के फाइल पर आता हूँ, और यहाँ से अगर हमारे पास पैकेजेस, पैकेज रेफरेंस, और यहाँ पर आकर इंक्लूड, यहाँ पर मेरे पैकेज का नाम माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और वर्जन मैं इसका सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से आकर 6.0। इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोर डॉट टूल्स डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, बिल्ड करा लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ जरा अपने डिपेंडेंसीज के फोल्डर में, और यहाँ पर पैकेजेस में जाता हूँ तो तीनों पैकेजेस यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल होकर आ चुके हैं। अगला स्टेप है कि कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं appsiding.json में आ जाता हूँ। और यहाँ से आने के बाद मैं सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम माई कनेक्शन, सर्वर का नाम हमारे पास आ जाएगा, डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल फाइल अपलोडिंग डेटाबेस का नाम हो जाएगा, और यूजर आईडी हो जाएगा SA, और पासवर्ड 1234। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे चाहिए कॉन्टेक्स्ट की फाइल, जिसके लिए मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहे तो किसी और कोई फोल्डर में भी रख सकते हैं इसको। राइट क्लिक ऐड, और यहाँ से आकर मॉडल्स, फोल्डर का नाम मॉडल्स, और मॉडल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक किया, ऐड, और यहाँ से अगर मैं क्लास क्रिएट कर लूंगा, और क्लास का नाम रख दिया मैंने माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी जो क्लास है इनहेरिट किससे होगी, DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैं इसका नेम इस पे सेट करवाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और इस कॉन्टेक्स्ट क्लास का मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर, CTOR डबल टैब, और DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर मुझे पास करना है अपने कंस्ट्रक्टर में, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। और यहाँ पर अगर मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन जैसा रेफरेंस वेरिएबल, और बेस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे DB कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पर आकर ऑप्शंस। ठीक है, अब मुझे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करवाना है प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में। तो मैं आ जाऊंगा प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ पर आकर सर्विस ऐड करवाऊंगा बिल्ड से पहले, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट, मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्स्ट, पैरेंथेसिस ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर। ठीक है, और SQL सर्वर वाले मेथड के अंदर यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था जो मैंने appsiding.json में माई कनेक्शन। ठीक है, ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पर अपना रखा था कनेक्शन स्ट्रिंग का। ठीक है, अब क्या करना है, अपने डेटाबेस को सिंपल अपडेट करवाना है। ठीक है, अच्छा साथ साथ माइग्रेशन भी परफॉर्म कर ही लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ मैं यूजर, यूजर के नाम से, राइट क्लिक ऐड, और फिर क्लास, और यहाँ पर आकर मैं नाम रख दिया यूजर्स। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसमें ले लूंगा यूजर की आईडी, प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ PROP डबल टैब। सबसे पहले मेरे पास आ गई इंटीजर, मैंने कह दिया इसको यूजर आईडी। इसको मुझे बनाना है प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, तो एक एनोटेशन का इस्तेमाल करूंगा की। ठीक है, और जैसे यहाँ पर अगर एंटर की प्रेस करता हूँ, उसका नेम स्पेस ऊपर ऐड होकर आ जाएगा। अगर नहीं होकर आता तो आपने खुद से ही ऐड करवाना है लाजमी। उसके बाद यूजर का नाम और उसकी इमेज, यूजर का नाम और उसकी इमेज। ठीक है, और दोनों को मैं रखूंगा स्ट्रिंग में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रिंग क्यों डेटा टाइप रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूजर की इमेज का नाम लेके जाना है। ठीक है, इमेज का नाम बेसिकली जाएगा, और जो उसकी एक्चुअल जो इमेज होगी वो यहाँ पर आकर वो अपलोड हो जाएगी सेम उसी नाम से। ठीक है, अब साथ साथ क्या करते हैं, इसको मुझे कन्वर्ट करवाना है इस मॉडल को एक टेबल में, डेटाबेस के टेबल में। तो मैं आऊंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास में, और कंस्ट्रक्टर के बाद इस्तेमाल करूंगा पब्लिक DB सेट, और अपने यहाँ पर मॉडल का नाम मैंने यहाँ पर आकर दिया यूजर्स, मेरे मॉडल का नाम है। और मैंने कहा जब ये डेटाबेस में जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने कह दिया TBL यूजर्स, और यहाँ पर आ जाएगा गेट सेट। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, माइग्रेशन की कमांड को रन करके अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है। तो टूल्स में आ जाऊंगा, NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ से आकर मैं सबसे पहले तो माइग्रेशन को ऐड कराऊंगा, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया यूजर्स। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आ जाऊँ जरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में भी।
और इसको कनेक्ट करवाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले माइग्रेशन परफॉर्म कराता हूँ। माइग्रेशन का नाम रखा है यूजर्स, ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर मैसेज उसने मुझे दे दिया बिल्ड फेल्ड का। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग में गलती तो नहीं है। और सर्वर का नाम आ गया, हमारे डेटाबेस का नाम आ गया, फाइल अपलोडिंग, यूजर आईडी SA, पासवर्ड 1 2 3 4। और उसी के साथ साथ मैं जाता हूँ अपने program.cs में, और यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विस डॉट, अच्छा यहाँ पर देखें मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, इसका हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटर मैंने लगाया यहाँ पर, और पैकेज मैनेजर कंसोल में जाता हूँ और वापस अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, बिल्ड सक्सीडेड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास माइग्रेशन होकर आ गई है ऐड। अब मुझे क्या करना है, सिंपल अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है। तो यहाँ से आगे अपडेट माइनस डेटाबेस, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, डेटाबेस यहाँ पर अपडेट होकर आ गया। और मैं जाता हूँ अपने डेटाबेसेस के फोल्डर में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल अपलोडिंग के नाम से डेटाबेस बनाया था, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और इसके अगर मैं टेबल्स वगैरह दिखाऊं अभी, तो दो टेबल्स बेसिकली बनकर आए होंगे, माइग्रेशन का और दूसरा हमारे पास यूजर्स का। ठीक है, देखें मेरे पास ये आ गया माइग्रेशन हिस्ट्री का, और ये आ गया यूजर्स का। और अगर अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपने यूजर्स को सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम TBL यूजर्स, तो यहाँ पर यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर की इमेज। ठीक है, अब क्या करना है कि जब मैं फॉर्म से डेटा को इंसर्ट करूँ, तो मुझे नेम, इमेज और आईडी बेसिकली चाहिए यहाँ पर। तो मैं आ जाता हूँ अपने, सबसे पहले तो फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पर अगर फॉर्म क्रिएट किया था, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मुझे इमेज के साथ साथ और भी इनपुट चाहिए, मुझे चाहिए नेम के लिए। ठीक है, नेम के लिए मुझे चाहिए। अच्छा, इस दफा अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे मॉडल की प्रॉपर्टीज के नाम थे, वही नाम मैं क्या रखूंगा, अपने इनपुट को भी असाइन करूंगा। तो यहां पर था मेरे पास यूजर अंडरस्कोर नेम, इनपुट टाइप इसकी हो जाएगी टेक्स्ट, और यूजर अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, बस ये दो मुझे क्या करवाना है, डेटा को इंसर्ट करवाना है। अब मैं आ जाऊंगा वापस अपने कंट्रोलर पे, और यहां पर भी आके जो मैंने नाम चेंज किया था, यूजर अंडरस्कोर कर लूंगा। तो जहां जहां मेरे पास यूजर इमेज था, वहां मैं यहां पर आकर कर लूंगा यूजर अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, और साथ साथ मुझे क्या करना है, अब मुझे कंस्ट्रक्टर में आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास का भी रेफरेंस पास करना है, जिसमें मैं कॉन्टेक्स्ट पास करता हूं। मैंने यहाँ पर आकर लगाया कॉमा, और यहाँ पर पास करा मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का रेफरेंस, और मैंने कहा इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा माई कॉन्टेक्स्ट, या सिर्फ कॉन्टेक्स्ट करके। ठीक है, सेम बिल्कुल उसी तरह से एक प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट के लिए बनाया था, प्राइवेट माई कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहां पर आकर लिखूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जब मैं डेटा को अपलोड करा तो मुझे क्या करना पड़ता है कि यहां पर मुझे अपने मॉडल का रेफरेंस भी पास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने लगाया कॉमा, यूजर्स मेरे मॉडल का नाम है, और मैंने कहा उसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम होगा यूजर्स। ठीक है, मतलब कि जितना भी डेटा फॉर्म से कलेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है, मतलब देखें जो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है फॉर्म से, मतलब कि सिर्फ मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट फॉर्म में डेटा इस यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से, वो हमारे पास जा रहा है किसके पास, इस यूजर के पास। और जो फाइल मेरे पास आ रही है वो किसके पास जा रही है, वो इस यूजर इमेज के पास। ठीक है, तो ये वाला काम तो मैंने देख लिया कि भाई फाइल तो अपलोड हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपलोड करवाना है सिंपल। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा, सबसे पहले तो मैंने लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL यूजर डॉट एड, और ऐड क्या करवा देना, जो यूजर में मेरे पास ये डेटा आ रहा है इसी को मैंने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने कहा इसको सेव चेंजेस, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, बस ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना था। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं कर लेता हूँ, जरा एक कमेंट दे देता हूँ, मैंने कह दिया टू अपलोड फाइल इन दिस पाथ, और यहां पर आ जाएगा टू अपलोड फाइल इन डेटाबेस और टेबल। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाते हो, देखते हैं मेरा डेटा इंसर्ट होकर आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यूजर का नाम दूंगा, प्लेस होल्डर मैंने नहीं दिया हुआ।
ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने यूजर का नाम दे दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर आकर, और अब मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस दफा मैंने जो फाइल सेलेक्ट कर ली, मैंने सेलेक्ट कर ली ये इमेज। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ गई, पीएनजी इमेज है। जैसे यहाँ पर अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया एरर। अच्छा, एरर क्या कह रहा है? इंसर्ट द नल वैल्यू। अच्छा, कह रहा है भाई यूजर इमेज वाले उसमें जो वैल्यू जा रही है वो नल जा रही है। ठीक है, अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भाई यूजर में तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा क्या जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक और कॉलम भी है इमेज का, उसमें कब डेटा जाएगा वो तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा कि भाई यहां पर यूजर, ये जो यूजर है, ठीक है, मैंने कहा यूजर के पास जो यूजर इमेज वाला कॉलम है, ठीक है, ये देखिए ये मेरा कॉलम का नाम है जो मैंने डेटाबेस में रखा है, टेबल में रखा है। ठीक है, मैंने कहा उसमें डेटा कहां से आएगा? मैंने कहा वो आएगा इस इमेज का नाम, और इमेज का नाम कहां स्टोर है? इस फाइल नेम में। तो यहां पर आकर मैं कर दूंगा फाइल नेम। ठीक है, अब बस सिंपल इसको मैं क्या करवा दूंगा, अब ये मुझे स्टोर करवा कर दे देगा। ठीक है, अब ये खुद से गेट कर लेगा कि भाई एक्चुअल में जो यूजर इमेज वाले कॉलम में डेटा कहां से आएगा, इस फाइल नेम से जो मेरे पास फाइल सेलेक्ट होकर आई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने फिर वही इमेज को सेलेक्ट कर लिया सेम। ठीक है, अपलोड करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, वापस मैं इसी पेज पे रीडायरेक्ट होकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर जरा देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ देखिए इमेज वही सेलेक्ट होकर आई है। ठीक है, और अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊं तो यहाँ देखें ये रही वो इमेज। ठीक है, यही वाली इमेज सेलेक्ट की थी। मैं दोबारा क्या करता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ कोई डेटा एप्लीकेशन से जाकर। मैंने इस दफा यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल नेम दे दिया अली, और इस दफा मैंने यहाँ पर आकर कोई फाइल सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया। ठीक है, इस दफा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ये एम्प्लॉय db.sql का एक मेरे पास एक फाइल है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आकर अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अपलोड हो गया, कोई मेरे पास एरर नहीं आया। मैं जाता हूँ जरा अपने टेबल में और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखें नेम अली आ गया और फाइल का नाम देखें वही आ गया। ठीक है, और अब मैं जरा फोल्डर में जाता हूँ अपने, तो ये देखें मेरे पास आ गया एम्प्लॉय db.sql का फोल्डर। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, फाइल अपलोडिंग वगैरह अपने डेटाबेस में परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से मैं सिर्फ एक तो इमेजेस अपलोड करवा सकता हूँ, मतलब मेरे पास जेपीजी होगी या पीएनजी होगी, इन दोनों फॉर्मेट की फाइल को सिर्फ मैं अपलोड कराऊंगा। साथ ही साथ ये देखेंगे कि मैं डेटाबेस से इमेजेस को किस तरीके से अपनी वेबसाइट में फैच करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला काम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।